हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। सो आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। बेसिकली हमारे सामने बिटकॉइन की जो प्राइस थे, अगर करेक्शन की बात करें जो कि ऑल ऑफ अ सडन आया, ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गया, वो क्रैश मिनिमम 4 घंटे 5 घंटे के फ्रेम में रहा, जिनको भी एंट्री करने का मौका भी नहीं दिया। अगर कोई लॉन्ग करने जा रहा था उस पोजीशन को देख के कि जो उसको मिल रही थी, तो उन्होंने फ़ौरन से विक बड़ी रखी और बॉडी छोटी रखी और उसमें एंट्री का मौका नहीं दिया। तो जो भी आपसे यही कह रहे हैं, मार्केट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप लोग जानते होंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनको कभी ना कभी आपने देखा होगा, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप 10% नीचे वॉलेट एंट्री लेके 10% डाउन में आप अपना एसएल प्लेस कर सकते हो। इन केस मार्केट अगर आपको वाइप आउट करने की कोशिश करे तो आपका एसएल प्लेस होगा और नीचे से एंट्री बना लोगे। लेकिन वो मौका मार्केट ने नहीं दिया। मार्केट वॉज ओवर स्मार्ट एट दैट मोमेंट और वो मौका छीन के ले गई। दूसरी बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो है मेरे सामने जो हो रही है, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बात मेरी साइकोलॉजी की और मेरे समझने की है और उसमें आप भी इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ें मैं सबसे नहीं लूँगा, वो मैं अपनी ही चीज़ें क्रिएट करूँगा। जैसे कि मेरा चार्ट भी अपना होता है, मेरी बातें भी अपनी होती हैं, मैं कहीं से मनगढ़ंत नहीं बनाता हूँ। दूसरी बात, आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूवल की। अगर इन केस ये विंडो ओपन हुई और पूरा रूम ही ओपन हो जाए, तो उसके बाद बिटकॉइन की जो प्राइस हैं वो 55-57,000 तक भी जा सकते हैं इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 15 डेज, 2 वीक्स और 3 वीक्स। ये सब कुछ टाइम फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सकता है। आपको एक बात बताओ, अगर बिटकॉइन की परफॉर्मेंस है तो इट विल लास्ट अराउंड मई टिल अप्रैल। अप्रैल और मई के बीच तक ही लास्ट रह पाएगी। जून जुलाई में आपको दोबारा से फंड स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ फंडामेंटल्स रहे मार्केट के हमेशा से। लेकिन सामने आपकी एक एल्गोरिथम है बिटकॉइन की, जो क्या करती है, बिटकॉइन को हर बार मौका देती है। वो साइकिल जो आती है आपकी, वो हर बारी मौका देती है कि बिटकॉइन की प्राइस डबल होंगे, बिटकॉइन की चीज़ आगे चलेंगी। लेकिन वो मौका भी, जब ईटीएफ ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई है, उससे कोई भी उसके बारे में डिस्कस करना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो मूवमेंट ईटीएफ का है ना, वो उससे भी बड़ा है फिलहाल के तौर पे। और फिलहाल प्री ईटीएफ जोन में प्राइस इतना ज़्यादा पंपिंग थे, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव थे टुवार्ड्स बुल्स प्राइस, बुल सेम $48,000, $50,000, और वो मार्केट ने परफॉर्म करके दिखाया भी। तो एक विंडो ओपन है और प्राइस क्लेम हुआ है $44,000 के ऊपर कल, लेकिन आज थोड़े से डिफिकल्ट है। प्राइस $1,000 डाउन है। हालांकि डेंजर जोन से ओवरकम अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन द मोर वी आर गेटिंग क्लोजर to the date of ETF approval, the more the price is getting closer to the support zone, जो कि क्लेम कर रही है $44,000-45,000 तक की। तो दूसरी बात हम ये करेंगे कि मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी चीज़ें मार्केट ऐसे ही ले रही है जैसे हम मार्केट को समझ रहे हैं। वो जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट मोमेंट कि वो होगा तो हम इस तरीके से अपनी चीज़ें चला पाएंगे। क्योंकि प्राइस ज़्यादातर अट्रैक्ट कर रहे हैं प्राइस बुल्स को, और बार बार ही शॉर्ट पोजीशंस को जो है इतना ज़्यादा डैमेज करा है जब से $38,000 का जोन स्टार्ट हुआ है। लेकिन इन केस देखो, सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। जैसे सपोज कर लो कोई गवर्नमेंट है, वो किसी देश के लिए कोई लॉ या कोई बिल पास कर रही है, तो वो सब कुछ प्री प्लान होता है कि ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन एंड मोमेंट पर अगर लोग डगमगा जाएं, अवाम खिलाफ हो जाए उस चीज़ के, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी उस वक्त का लीडर होगा उसके खिलाफ चीज़ें करने लगेंगे, तो उसको मजबूरन वो डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो पूरी रेडी प्री प्लान्ड है। ईटीएफ अप्रूव होने का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रोके। ठीक है, विंडो ओपन है, गैरी ग्लैंसलर और ये केविन, ये सब मतलब इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, कि ईटीएफ अप्रूव होना चाहिए। लेकिन अगर एंड मोमेंट पे मार्केट ने दिखाया कि प्लस साइड जो है पब्लिक की है, तो वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं दोस्त कभी भी। तो उस चीज़ पर आप कभी भरोसा ना करें, क्योंकि नथिंग इज़ फॉर श्योर इन दिस लाइफ और इन दिस यूनिवर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्योर हो। ठीक है, कोई आदमी कोई भी डिसीजन ले ले तो फिलहाल के लिए तो अच्छा लग रहा है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, लेकिन नथिंग इज़ फॉर श्योर अबाउट दैट कि वो साल भर बाद कुछ और हो सकता है, उसका पिक्चर फ्रेम कुछ और हो सकती है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे तो मार्केट में स्टे कर पाएंगे। लेट्स हेड टुवर्ड्स द बीटीसी चार्ट। काफ़ी बात हो गई है वर्बली, अब थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा जाए, फंडामेंटली और टेक्निकली। तो चलिए बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं, और मैं जो जोन डिस्कस करने लग रहा हूँ उन पे ज़्यादा मजीद ध्यान दिएगा, क्योंकि वो चीज़ें इन बातों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लैरिटी देंगे कि किस जोन में कहाँ चीज़ें बनती जा रही हैं। और अगर वो समहाउ मिस हो गई, तो फिर हम कुछ भी, जितना ज़्यादा अनक्लियर चार्ट होगा अपना, उतना ज़्यादा ब्लर विजन होगा। समझ रहे हैं?
द मोर द चार्ट इज अनक्लियर, द मोर द विजन विल बी अनक्लियर, अब ब्लरी। तो चलिए हेड टुवर्ड्स BTC चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में। तो ये मेरा चार्ट है और जो आप सभी लोगों का है, ठीक है। पीछे से बात करें, चैनल, जोन, नेगेटिव जोन, बेसिक जोन, एम्प्टी जोन, स्टैंडर्ड जोन, हाईलाइट जोन और साथ में ब्रेकिंग पॉइंट, जो कि ये ETF की डेट है। एक वर्टिकल लाइन आपको दिख रही होगी ये वाली, ये ETF की डेट है हमारे सामने। प्राइस रहे बुलिश फ्लैग के अंदर और क्रॉस भी करे, हालांकि इतने ज़्यादा करे कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो अपना जो पुराना ये वाला जोन है ग्रीन जोन के पास में, इसको भी ब्रेक करते हुए चले गए। लेकिन प्राइस अभी कहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिलहाल आ गए प्राइस स्टैंडर्ड जोन में। आप समझ रहे हो, स्टैंडर्ड जोन में आने का मतलब ये है कि एक बारी स्टैंडर्ड जोन में आके प्राइस फेल हुए, ठीक है। कहाँ तक फेल हुए, नीचे चले, फिर दोबारा नीचे की तरफ चले, तो वो प्राइस ना नीचे बॉटम जो बनाया उसने $41,300 का बनाया। लेकिन फिलहाल ऑलरेडी जब स्टैंडर्ड जोन से भी पीक पे थे प्राइस, तो प्राइस ने क्या करा, यहाँ से प्राइस जो लास्ट वीक बना के आए वो आया $40,700 की, जो कि हाईलाइट जोन में चले गए समाओ। लेकिन अब प्राइस दोबारा से स्टैंडर्ड जोन में है, लेकिन दोबारा से ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि इस चीज़ के लिए वक्त भी नहीं बचा है। जो लोग आपसे बोल रहे हैं ना कि एक मोमेंट ऐसा है मार्केट में कि यहाँ से प्राइस उठ रहे हैं, फिर रिजेक्ट होके यहाँ आ रहे हैं, तो दोबारा ऊपर जा रहे हैं, फिर दोबारा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उससे भी ऊपर जा रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस मत करो। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें होती हैं, इन पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अब हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट जोन की तरफ आई, लेकिन प्राइस दोबारा से ऊपर शूट कर गए क्योंकि अट्रैक्ट जोन जो है आपका स्टैंडर्ड बन रहा है हमेशा से। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर वापस प्राइस लेके ही आए हर बारी। ये स्टैंडर्ड जोन के मुताबिक यहाँ पर प्राइस थे, एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार ही आ गया और ये इसके बाद ब्रेक भी कर गए। तो एक टेस्ट तो हो चुका है। अप्रूवल जोन में अगर प्राइस आपके यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, $48,000 तक भी प्राइस पहुँच सकते हैं, जो कि शूट करने के लिए एक न्यूज़ पॉजिटिव कैंडल बनेगी 4-4 घंटे की दो और आपको मार्केट से वाइप आउट कर दिया जाएगा। तो ये पॉसिबल है इस मोमेंट में, मैं मानता हूँ। या मार्केट के लिए क्या मुश्किल है, मार्केट तो पूरा अपने आप को फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी स्ट्रांग ही दिखा रही है। तो ज़बरदस्ती उस चीज़ से लड़ाई क्यों करना जो चीज़ आपसे जीतने वाली है। तो जो जीत की तरफ है उस तरफ होना चाहिए ना। फिलहाल तो देखो एक चीज़ है, सपोज कर लो अगर आप ट्रेड ओपन करते हो, लेवरेज हल्की रखते हो, अमाउंट भी हल्का रखते हो और उस चीज़ को पॉजिटिव लेके जाते हो, ठीक है, लॉन्ग की तरफ, तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब ऑलरेडी एक बिग बन चुकी है जो कि सब कुछ ख़त्म करके आई है पीछे, तो आप यहाँ से पोजीशन उसकी बना लो $48,000 $50,000 की, जो कि बहुत छोटा सा आपने एक रिस्क मैनेज करके चलना है। और अगर ये नहीं होता तो ये एक ब्लंडर ही हो सकता है, ठीक है, अगर ये वाली बात नहीं होती। अदरवाइज इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और मैं भी कोशिश करता हूँ इसी चीज़ को कंटिन्यू करने की, जो मैं बोला आपसे मैं भी अपने लिए वही अप्लाई करूँगा। और बस इतना ही कहूँगा वीडियो में कि फंड्स का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। मौके बहुत मार्केट में मिलेंगे, आप मार्केट में रहेंगे तो मौके आपके सामने रहेंगे। मार्केट से आउट हो जाएंगे तो कोई भी चीज़ कभी भी नहीं मिलाई पाएगी और हमेशा अपने दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, लूज़र, और वो वर्ड आपको कमज़ोर करेगा। तो ऐसा ना करें कोई भी ऐसी चीज़। हमेशा से प्रैक्टिकल रहें, हमेशा से रैशनल रहें, क्योंकि यही लाइफ का फ़लसफ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। इन बिटवीन मेक श्योर कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन भी ना पुश कर रहे हैं, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो नोटिफाई करे आपको। मैं आपको, मेरी वीडियो को आप तक पहुंचना ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। आप यकीन करना, आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा ये चीज़। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इन बिटवीन डू वट एवर यू वांट टू डू, और आसपास माहौल ऐसे ही रखें कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, वही बात करें जो ज़रूरी है और जो सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।